झारखंड के 12वें राज्यपाल बने संतोष गंगवार। मुख्य न्यायाधीश एस.एन. प्रसाद ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल बन गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन सहित झारखंड के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। संतोष गंगवार झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.एन. प्रसाद पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। संतोष गंगवार शपथ लेने के लिए कल ही रांची पहुंच गए थे। राजभवन पहुंचने से पहले उन्हें बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार रात झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत आधा दर्जन राज्यों में नया राज्यपाल को नियुक्त किया है। बरेली के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। वहीं झारखंड के वर्तमान राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का गवर्नर बना दिया गया है। 61 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जयराम की पार्टी। पार्टी के उपाध्यक्ष बोले, चंदे का हिसाब देना अध्यक्ष की जिम्मेदारी, शर्तों पर होगा दूसरी पार्टी से समझौता। झारखंड की राजनीतिक में जयराम महतो एक नया चेहरा बनकर उभर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवार ने 8 लाख से अधिक वोट हासिल किए। 2024 के विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी झारखंड की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। उनके संगठन में कई ऐसे साथी हैं जो मजबूती से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी के उपाध्यक्ष और हजारीबाग से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने वाले जयराम के साथी संजय मेहता से खास बातचीत में बताया कि उन्हें झारखंड के पार्टी की राजनीतिक चुनाव के संगठन स्थिर नीति पर बात की है। आंदोलन के शुरुआत के बाद हम एक राजनीतिक पार्टी के लिए तैयार नहीं थे। हमें लगा नहीं था कि हमें चुनाव आना होगा। जनता की राय पर हम चुनाव मैदान में आए। लोकसभा में 8.5 लाख वोट लेकर आए। उसके बाद पार्टी का पंजीकरण हुआ। पार्टी में 70 से 80% लोग युवा हैं। अचानक ये एक ऐसा मंच है जहां लोग एकजुट हुए। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अनुशासन में कमी दिखाई पड़ती है। हो सकता है कुछ साथी नाराज हो जाएं। हम इन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी झारखंड के 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन आवश्यकता महसूस होती है तो हम सीटों की संख्या बढ़ा सकते हैं। शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे शिक्षक। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बुधवार को राज्य भर के हजारों शिक्षक कर्मचारी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे। इनको प्रशासन की ओर से रोका गया। इस दौरान हल्की नोकझोंक भी हुई। बाद में प्रशासन के अधिकारी इनको वार्ता करने के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पास ले गए। इसमें अनुदान की राशि 75% बढ़ाने, अनुदान राशि सीधे शिक्षक कर्मचारियों के खाते में भेजने या संस्था में भेजने और शिक्षक कर्मचारियों को राज्यकर्मी के समान वेतन देने की मांग शामिल है। बाद में शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम ने वार्ता के लिए वित्त रहित शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया और उनके मांगों को अबुआ आवास योजना की निगरानी के लिए बनेगी कमेटी। ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी बुधवार को सदन को बताया कि अबुआ आवास के लाभुकों को चयन की निगरानी के लिए जल्द ही जिला स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में उपायुक्त के अलावा संबंधित जिले के विधायक भी शामिल किए जाएंगे। वह शिल्पी नेहा तिर्की के अल्पसंख्यक सूची प्रश्न का जवाब दे रहे थे। तिर्की ने पूछा था कि पंचायत स्तर पर अबुआ आवास के लाभुकों के चयन में होने वाली गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। सहायक शिक्षकों को ग्रेड 4 में प्रमोशन देने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 1994 में नियुक्त सहायक शिक्षकों को वर्ष 2013 के प्रभाव से प्रमोशन देने का दिया निर्देश। जस्टिस अंबुजा नाथ की कोर्ट ने कमलेश कुमार पाठक एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थियों को ग्रेड 2 से ग्रेड 4 में प्रमोशन देने का दिया निर्देश। याचिका में कहा गया था कि प्रमोशन नियमों का उल्लंघन किया गया है। प्रार्थी ने जूनियर शिक्षकों को प्रमोशन दे दी गई है। इसके बाद कई बार विभाग को आवेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रार्थी शिक्षकों को प्रमोशन देने का दिया आदेश। होमगार्ड जवानों का प्रशिक्षण खत्म। आईजी ने कहा, जाम मुक्त बनाने में करें सहयोग। जेप 1 सभागार में बुधवार को होमगार्ड जवानों को सीटीआई धुर्वा में दिए गए ट्रैफिक प्रशिक्षण के समापन पर समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर 8 से 30 जुलाई तक चले प्रशिक्षण में शामिल होमगार्ड जवानों को प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में रांची आईजी अखिलेश झा ने सभी होमगार्ड जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि होमगार्ड के जवान भी कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था संभालें और जाम मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। ऑटो चालकों को खाकी और ई रिक्शा चालकों को पहननी होगी नीले रंग का ड्रेस। रांची सहित राज्य के सभी जिलों में चलने वाले ऑटो और ई रिक्शा चालकों के लिए सरकार ने ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया है। परिवहन विभाग ने बुधवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि अब ऑटो चालकों को खाकी रंग और ई रिक्शा चालकों को नीले रंग का ड्रेस पहनना होगा। ड्रेस कोड के बिना ऑटो एवं ई रिक्शा का परिवहन किए गया तो ट्रैफिक पुलिस जुर्माना वसूलेगी। दरअसल रांची के उप परिवहन आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी की अध्यक्षता में ड्रेस कोड तय करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। इसमें ट्रैफिक डीएसपी, डीटीओ, उप नगर आयुक्त सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। सर्व समिति से ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों का ड्रेस कोड तय करने का प्रस्ताव तैयार करके परिवहन विभाग को भेज दिया गया था। इससे स्वीकृति दे दी गई है। डीजल, पेट्रोल और सीएनजी ऑटो रिक्शा चालक खाकी रंग और ई रिक्शा चालकों को नीले रंग का ड्रेस पहनना होगा। मालूम हो कि झारखंड हाईकोर्ट ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों के लिए ड्रेस कोड तय करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ड्रेस कोड नहीं होने की वजह से ऑटो ई रिक्शा कौन चला रहा है यह पता नहीं चलता। कई बार यात्रियों के साथ छीनताई और मारपीट की घटना होती है, इसलिए ड्रेस कोड का तय करते हुए इसे जल्द लागू करें।